द चैनल, इट्स मी आपकी सिमरन दीदी। तो भाई की वीडियो में 4 स्टेप बताऊंगी जिससे सारे सिलेबस को हम जुपिटर पे जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे। जुपिटर पे पहुंचाना मतलब दिमाग में पूरा बसा लेना। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से अपडेट दे रही हूँ, ये रही वो वीडियो 12 अगस्त को वेडनेसडे को लास्ट लेसन मैं आपको पढ़ाने आऊंगी धासु एनिमेटिक स्टाइल के अंदर। जिस बच्चे ने रिमाइंडर सेट नहीं करता प्लीज गाइस जाओ रिमाइंडर सेट करके आओ, बिकॉज आई डोंट वांट आप इस क्लास को मिस करो। जो ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं वीडियो को वो जाओ कमेंट करो दीदी वी आर रेडी। आते हैं हम अपनी आज की वीडियो के ऊपर। लेट्स प्लान क्या करना है आगे। तो अभी आज मैं आपको देखो 4 स्टेप बता रही हूँ हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के। नो मैटर तुम पीसीएम के, तुम पीसीबी हो, तुम कॉमर्स के हो या फिर तुम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो। देखो गाइस लगभग 6 महीने बचे हैं आपके पास में अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और अपने मम्मी पापा का सर जो है गर्व से ऊंचा करने के लिए कि रिजल्ट डे वाले दिन तुम्हारी चाची मामी ताई जब फोन करके पूछे तो तुम्हारी मम्मी ये ना कहे मेरे बच्चे के 80 या फिर 70% आया। तो उस दिन के लिए मेरे भाई बहनों आज और अब देखो जी, सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। हम लोगों की लाइफ में से ना क्लैरिटी खत्म हो चुकी है। जब हम छोटे होते थे तो मैं याद होगा जब हम छोटे थे ना मम्मी हमें पढ़ाया करती थी तो हमें बहुत क्लैरिटी होती थी। हमें पता था डिक्टेशन का टेस्ट है हमें स्कूल पढ़ के जाना है, हमें पता था ट्यूशन टीचर ने ये पढ़ाया है पढ़ के जाना है, हमें पता था मेरा यूनिट टेस्ट 15 मई से शुरू है 15 अगस्त से शुरू है। तो उससे पहले मम्मी सब दिमाग में रटवा देती थी, न्यूमेरिकल्स करा देती थी, कॉपी वो चाटे खा खा के 3 बनाना में से 5 गए तो कितने बचे, ये सब हम पढ़ते थे और एक टेस्ट लेते थे। अब जैसे जैसे तुम बड़े होते जा रहे हो ये मोबाइल नाम का यंत्र तुम्हारे आमने सामने है, तुम लैपटॉप खोलते हो तो तुम्हारे सामने नेटफ्लिक्स पे सीरीज भरी हुई है, क्लैरिटी खत्म होती जा रही है। अब तुम्हें अपने सिलेबस की जगह बाकी चीजें दिख रही होती है अपने आसपास में। तो नंबर 1 थिंग जो आपको करनी है अगर तुम्हें नंबर लेकर आनी है वो ये है, स्टेप नंबर 1 इज आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो अपने सिलेबस को लिखो। कल ही मैंने एक वीडियो में पूछा था कि प्लीज मेरे भाई बहन मुझे अपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता दो। मुझे कॉमर्स का सिलेबस भी पता है, मुझे ह्यूमैनिटीज का भी पता है, मुझे इंग्लिश का भी पता है, बट पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स को मैंने कहा था मुझे कॉमेंट करके सारे चैप्टर्स बताओ आपके लेटेस्ट सीबीएसई के पेपर में कौन से आ रहे हैं, और 2-4 बच्चों ने बताया भी था। बट आज मैं सबको कह रही हूं उठाओ कमेंट सेक्शन और जल्दी से सबसे पहले कमेंट में भी लिखो और एक पेपर लेकर आओ। सिंपल गाइस, रजिस्टर में से पेज निकालो, मैं खर्चा करने के लिए भी नहीं कह रही हूं तुम्हारे को। एक A4 शीट लेकर आओ और उसके ऊपर आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस लिखो। आप लिखो सिलेबस की अपना मेंशन करो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता पढ़ने बैठने से पहले कि तुम्हें क्या पढ़ना है। क्लास 12 बायोलॉजी के आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं सारे पेपर पे मार्क करके लिखो। क्लास 12 फिजिक्स के कितने चैप्टर आ रहे हैं पेपर पे मार्क करके लिखो। केमिस्ट्री कितने चैप्टर आ रहे हैं पेपर पे मार्क करके रखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। मैथ्स कितने चैप्टर आ रहे हैं पेपर पे मार्क करके रखो। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे जिन पे PCMB दोनों है, तो भाई दोनों को मैनेज करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नाम की एक चीज़ होती है। तो सबसे पहले भाई मेरे क्या करना है, तुम्हें अपने पूरे सिलेबस को एक पेपर के ऊपर लिखना है। पहला सब्जेक्ट आता है हमारा इंग्लिश, सबका मेन सब्जेक्ट है, उसकी तुम्हें आज से टेंशन नहीं लेनी। योर सिमरन दीदी इज हियर, इंग्लिश मैं करा दूंगी। अब आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पे। आई होप तुम सबका सिलेबस लिख के रख लोगे। अब बात आती है इस सिलेबस के ऊपर आपको अटैक कैसे करना है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहली चीज़ है स्टार्टिंग के 5 चैप्टर। फिजिक्स के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर ये रहे, बायोलॉजी के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर ये रहे, और केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर ये रहे। अब आपको कोशिश करनी है कि ये 5 चैप्टर्स दिमाग में बसाओ। बहुत समय हो चुका है जब आपने इनको कंप्लीट नहीं करा है। अब दिमाग में कैसे बसाना है ये मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको इनको बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लेना है। सबसे पहली चीज़ है क्लैरिटी ऑफ द चैप्टर का कॉन्सेप्ट। आप लोगों को क्या करना है, आप में से बहुत बच्चों ने ये चैप्टर किसी न किसी की यूट्यूब वीडियोस देखा होगा, अपने किसी बैच में देखा होगा, या अपने ट्यूशन कोचिंग में देखा होगा, या अपने स्कूल में पढ़ा होगा। सबने पढ़ तो रखा है बट अभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं। तो आज फाइनली खुद से एक बार और वादा करो कि ये सारे चैप्टर्स को मैं दोबारा से पढ़ूंगा। दोबारा खोलो अपने फेवरेट टीचर का 1 शॉट लेक्चर, उसको 1.5x पे चलाओ और उसको सुनो, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने दिमाग में इसके कॉन्सेप्ट को दोबारा एंटर करना होगा। ठीक है, जब आप वो सुन रहे हो वीडियो को तो साथ में बैठ के नोट्स बना दे रहो। ठीक है, सिर्फ इसी समय आपको नोट्स बनाने हैं। पहला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, दूसरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, तीसरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। देन आता है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है कि भाई पेपर आपका जो 80%, अगर आपके स्कोर आप कर पाओगे 90%, 100% आप स्कोर कर पाओगे, वो तब होगा जब आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो आज मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी बता रही हूँ, एक सीक्रेट फॉर्मूला बता रही हूँ PCM PCB के स्टूडेंट्स को अपने रैंक लाने के लिए, नंबर लेकर आने के लिए। भाई आज ही शाम को बाजार जाके ना 3 रजिस्टर्स खरीद के ले आओ। एक पे लिखो फिजिक्स, एक पे लिखो केमिस्ट्री, एक पे लिखो मैथ्स और एक पे लिखो बायोलॉजी। और साथ ही के साथ में CBSE के वेबसाइट्स पे जाओ और अपनी वेबसाइट्स पे जाके PYQs को डाउनलोड करना शुरू करो। आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, बायो का फर्स्ट चैप्टर है, उसके पिछले 4 सालों के जितने भी PYQs हैं रेड पेन से क्वेश्चन लिखना और ब्लू पेन से उसका सॉल्यूशन करना है। एक रेड और ब्लू पेन भी खरीद के लेना। रेड पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से सॉल्यूशन करने शुरू कर दो। वो आपकी न्यूमेरिकल नोटबुक बनेगी। ऐसा हो कि 60-100 पेज का आपका एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने लगा के रखे हो, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतने चांसेस आपके
मजबूत होंगे नंबर लेकर आने के। और सबसे पहले लगाने हैं PYQs के बाद आपको लगाने हैं आपके वो क्वेश्चन जो आपकी कोचिंग ने या जो इतने महंगे महंगे बैच और बुक्स आप खरीदते हो जो उनके अंदर क्वेश्चंस गिवन है ना, उन्हें खाली पढ़ना नहीं है, अपना रखो सामने बुक और उन्हें सॉल्व करो। मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, अगर एकदम से तुम्हें समझ में नहीं आता तो एक हल्का सा अपने कार्ड में लगाना म्यूजिक, अपने फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट चलाना हल्की हल्की बीट पे, तुम्हारा थोड़ा तुम रिलैक्स होगे। तुम न्यूमेरिकल करने से पहले डर रहे होते हो तो थोड़ा सा तुम्हारे मन में से डर बाहर निकलेगा, तुम थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे, गाने सुन रहे हो अपने फेवरेट, यू विल फील गुड। जब आप अच्छा फील कर रहे होगे तब आप अपनी न्यूमेरिकल वाली बुक निकाली और अपना पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करा। समझ में नहीं आ रहा, ChatGPT की हेल्प ली, सॉल्व करा। दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, चौथे पे आए, ऐसे करो कि तुम्हें टाइम का पता ही ना चले। तुम 4-5 घंटे 2-3 घंटे मज़े से बैठ के अपने न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो। जो समझ में नहीं आ रहा एक कॉपी बनाओ जिसका नाम रखेंगे हम डाउट बुक। जो ऐसा क्वेश्चन है तुम्हें समझ में नहीं आया उसे डाउट बुक में लिखना शुरू करो। तुम सिर्फ ऑनलाइन वर्ल्ड में वीडियोस पे बैठे हुए हो, लिखोगे नहीं तब तक फायदा नहीं होगा। तो एक डाउट बुक बनाओ अपनी, जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपको फिजिक्स का 5th वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन नहीं आया समझ में, कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में नहीं आया तो उसको डाउट बुक में लिख लो। अब मेक श्योर करो कि अगले दिन आप स्कूल जाओ, जो टीचर से, ट्यूशन टीचर से या अपने बैच में समझ लो, अपने दोस्त से समझ लो। और मैं आजकल आपको बता रही हूँ यू हैव सो मेनी थिंग्स इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर तुम्हें ट्यूशन टीचर से भी समझ में भाई ChatGPT को जाओ, वो क्वेश्चन देखो और उससे बोला मेरे को ये इंग्लिश में समझा दे, हिंग्लिश में, वो मैसेज लैंग्वेज में तुम्हें वो समझा देगा कॉन्सेप्ट एंड मे बी आपको वो समझ में आ जाए। नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से जाके उसे समझना। एक डाउट बुक बनानी है और 3 रजिस्टर बनाने हैं जिसमें आप डेली प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर देखना है, समझना है। चाहे मैं कह रही हूँ तुम्हें 2 दिन लग जाए 1 शॉट लेक्चर देखने में, अभी बहुत टाइम है। अभी बस अगस्त है, पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है। अगर धीरे धीरे बेबी स्टेप से भी एक चैप्टर को 4-5 दिन लगा के भी पढ़ लो कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, आप हाफ ईयरली में बस पासिंग मार्क्स ले आना। बट जो मैं कह रही हूँ आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं ना हाफ ईयरली में, आप 2 पढ़ के जाओ, कोई बात नहीं। सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के चले जाओ आप अपने हाफ ईयरली में, पास हो जाओ। इतना करके जाना कि भाई पास हो जाओ आप। मम्मी पापा को मेरी ये वीडियो दिखा देना। बट वो 2 चैप्टर ऐसे हों कि भैया जेई के पेपर में उससे कोई क्वेश्चन आ जाए, नीट के पेपर में उससे कोई क्वेश्चन आ जाए, तुम वो सॉल्व कर पाओ। ऐसे आज ही उसे खत्म कर लेना। उसको बाद में ये नहीं कह रहा कि ये मेरी बैकलॉग का खत्म कर दो सिस्टम अपनी लाइफ के अंदर से। ये 2 चैप्टर पढ़े तो उसकी कोई बैकलॉग नहीं है, मुझे पूरा आता है। ऐसे आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। टाइम दो एक चैप्टर को। तीसरी चीज़ आती है यू डोंट गिव इनफ टाइम टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे, मैंने PCM के बच्चों को देखा, मेरे कोचिंग में बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, मैंने उनसे समझा, मेरे इतने सारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे समझा, वो कहते हैं दीदी हमें ना दिक्कत ये रहती है, हम जंप करते रहते हैं। हम फिजिक्स पढ़ रही होती है तो हमें दिमाग में चल रहा होता है यार मेरा केमिस्ट्री का बहुत बैकलॉग रह रहा है, हम फिजिक्स बंद करके केमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर देते हैं। जब मैं बायो पढ़ रहा हूँ तो मुझे फिजिक्स की टेंशन रहती है। तो नहीं भैया, ये टेंशन भूल जाओ। आपको टाइम ब्लॉक करना है अपने हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था और मैंने आपको प्रॉमिस भी करा कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज रोड मैप दूंगी। ऑल दोज हु वांट कि हाँ मैं सब्जेक्ट वाइज रोड मैप दूँ, तो एक बार मुझे फिर से आज अपने PCM PCB स्टूडेंट कोचिंग के टाइम जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये सब बातें मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए भी कह रही हूँ। अगर आपको अकाउंट्स पढ़नी है वो भी ऐसी पढ़नी कि पहले 1 शॉट लेक्चर देके क्लैरिटी कर लिए, एक रजिस्टर बना के रखा अकाउंट का जहाँ न्यूमेरिकल्स करोगे। BST के लिए भी यही करना है, इको के लिए भी यही करना है, और ह्यूमैनिटीज़ की हिस्ट्री और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बच्चों को भी यही करना है। ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों की वीडियो नहीं है, सबको यही फॉर्मेट है पढ़ने का तरीका सेम होता है हर सब्जेक्ट को। बस तुम्हें जो है अप्रोच थोड़ी थोड़ी अलग रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, तीसरी बात मैंने कहा टाइम ब्लॉक करना है। जब फिजिक्स पढ़ो और मैंने केमिस्ट्री, अरे हो जाएगी केमिस्ट्री, टेंशन नहीं लेनी, उसका पूरा ध्यान अपना फिजिक्स में रखना है। बायो पढ़ो तो पूरा ध्यान बायो में ही रखना है अपना, ठीक है। दिन के मैं कह रही हूँ कम से कम 4 घंटे अपने पढ़ाई के निकालना शुरू करो। 4 नहीं 5 निकालने चाहिए वैसे तुम्हारे को, बट मैं 4 कह रही हूँ बस। दिन के 4 घंटे डेली आप अपने पढ़ाई के निकालने शुरू करो, जिसमें आप अपने 2 घंटे एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ोगे, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ोगे, और 1 घंटा मैथ्स रेगुलर इफ़ यू आर हैविंग मैथ्स, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका बहुत, पता है मैं अगर होती तो मैं पता कैसे करती, मैं हफ्ते में 3 दिन डेली बायो पढ़ती और 3 दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ती, और फिजिक्स को डेली 1-1 घंटा करती रहती। या आप ऐसे करो, अपना रूटीन बनाओ। इनफैक्ट गिव मोर टाइम टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट रैदर देन आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट इकट्ठे उठा के पढ़े हो। मेरी ये अप्रोच है। मैं आपको ये कहूँगी, कल मंडे है, सोचो आप, या कल जो भी दिन है आप करो। मैं भैया 4 घंटा, आज मेरा स्कूल से मैं घर आया हूँ, मैं 4 घंटा बायो ही पढ़ूंगा, मैं 4 घंटा अकाउंट्स ही पढ़ूंगा, मैं 4 घंटा फिजिक्स ही पढ़ूंगा, मेरा कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं। 3-4 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके 2 चैप्टर निपटाओ, फिर अगले को उठा लो। इस अप्रोच से चलो। बट ये हर स्टूडेंट पे डिफरेंस होता है। कोई बच्चा बोर हो जाता है एक को पढ़ते पढ़ते तो वो स्विच कर लेता है। मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ कि मैं एक को उठाऊंगी, कहूँगी भाई इसके 3 चैप्टर निपटाऊँ। एक हफ्ता में कोई सब्जेक्ट उठाऊंगी नहीं और उसी को पढ़ती रहूँगी, और उसके 3 सब्जेक्ट चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगी। मैथ्स को बस 1 घंटा डेली करती मैथ्स होती है मेरे पास। तो ये अप्रोच आपको टाइम ब्लॉक करना है। एक पेपर लो और उस पर लिखो
3 घंटे में ये पढ़ूंगा, 3 घंटे में ये पढ़ूंगा, ठीक है। और जो आपके पर्सनलाइज रोड मैप्स आएंगे उनमें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट हाउ यू विल मैनेज योर सिलेबस। तभी मैंने आपको कहा अपने सारे सब्जेक्ट्स के जितना भी सिलेबस है मुझे लिख के बता दो, और अपनी कोचिंग का टाइम भी मुझे एक बार और लिख कर बता दो। ऐसे आपको चलना है। और फोर्थ थिंग इज, स्कूल में जो बातें हो रही हैं उन पर ध्यान देना बंद करो यार। मेरे दोस्त ने इतना पढ़ रखा है, मेरी फ्रेंड इतनी बड़ी टॉपर बन गई है, दीदी उसका सारा सिलेबस कंप्लीट है, ये सब बातें तुमने मुझे कमेंट में बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपने मन की बात बताई। और मैं अब तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पूरा सिलेबस करके बैठा है, कौन आधा करके बैठा है। अगर तुम पढ़ के जाओगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। तो कोई कितना ही धुरंधर खुद को बन रहा हो, कोई बच्चा कितना ही पढ़ के बैठा हो, डोंट डू मोटिवेट योर सेल्फ। आई रिमेंबर जब मैं 10th में थी, मेरी क्लास में एक बच्चा था, क्लास में नहीं मेरे ट्यूशन में एक बच्चा था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, भाई था, मतलब वो मेरा काइंड ऑफ। तो वो भाई साहब वो एग्जाम्पल लेके बैठता था, वो आरडी के क्वेश्चन भी करता था, वो आरएस के क्वेश्चन भी करता था। और मैं मैथ्स से बहुत डरती थी, चाहे मैं टॉपर थी 10th की फिर भी। तो रादर देन मैं उससे डरूँ ना, मैं उससे हेल्प मांगती थी कि भाई मुझे ये समझाइए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो अगर कोई टॉपर बच्चा है तो तुम्हें उससे तुम डर गए ना, तो तुम्हारा माइंड एक ऐसी चीज़ होती है तुम्हें ऑलरेडी डरा देगा। तुम उससे डर के खुद को आधी फेलियर मान रहे हो। तो मैं ये सोचती थी ठीक है तू कर ले इतने सारे क्वेश्चन, मैं तो स्मार्ट ट्रिक लगाऊंगी और मैं तेरे से ही समझ के मैं भी लाऊंगी तेरे नंबर। मुझे इतना पता था कि मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसे मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। ये मेरा माइंड सेट था और इसी वजह से मैं जीती। मेरे उससे ज़्यादा नंबर आए थे तब भी, समझ रहे हो, जो टोटल था। तो आपको डरना नहीं है भैया, जो डर गया मर गया, कहावतें पुराने ज़माने की ऐसी थोड़ी बनी है। तुम डर जाते हो सामने वाले का इतना सिलेबस हो रहा है, तुम्हें क्या मैटर है उसका हुआ नहीं हुआ सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो तुम्हें अपने से मतलब रखना है, ये जंग तुम्हारी है, तुम्हें अपने लिए पढ़ना। तुम अगर मोबाइल उठा के टाइम वेस्ट करो तो तुम्हारी गलती है, समझ रहे हो। तो डरना तो किसी से ही नहीं है, कोई कितना ही पढ़ के रख ले, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पाते वो तुम आज मुझे कमेंट में बताओगे। तो मैंने वाइंड अप करी है इस वीडियो को, 3 बात आज मैंने तुम्हें आज फिर बताई है। अपने सारे सिलेबस को रखो, क्लैरिटी लाओ माइंड के अंदर। तुम्हें खुद पता होना चाहिए यार मेरी फिजिक्स बैकलॉग बहुत है, चलो मैं 3 दिन बस फिजिक्स ही पढ़ता हूँ, ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए, मैं ना बताऊँ कोई और ना बताए। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो, PYQs लगाओ, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस लगाओ, बेस्ट रिफ्रेशर खरीदो मार्केट से जाके और उन्हें लगाना शुरू करो, ठीक है। PCM स्टूडेंट्स नीड रिफ्रेशर। इंग्लिश के लिए मैंने आपको कहते तुम्हें कोई रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ तुम्हारी दीदी, एक एक चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करूँगी, मैं प्रिंटेबल PDFs प्रोवाइड कर दूँगी मैं गूगल ड्राइव पे तुम्हारे को, ठीक है। सो विद दिस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलूंगा आपसे कल। एंड ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ये मैं डेली इसलिए अपलोड कर रही हूँ जिससे मैं आप लोगों से एक कंटिन्यूटी में हम बातचीत में रहे। दिन के 10 मिनट अगर आप मेरे चैनल पे आके कोई वीडियो देख रहे हो एंड इट इज़ हेल्पिंग यू टू स्टडी, तो ये मेरे लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा। और किसी की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी वीडियो देखने की। अगर तुम डेली घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, तो नोटिफिकेशन आ रही है तो उसे इग्नोर कर देना। बट अगर तुम्हें तब भी दिक्कत हो रही है कि दीदी हाँ हमें अच्छा लगता है आपकी बात सुन के, किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो वो वीडियो को पूरा देखे, समझे मेरी बात को और पढ़ने बैठ जाए, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो का मॉरल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेडनेसडे की क्लास के लिए अपना जल्दी से जाके रिमाइंडर सेट कर दो और मैं मिलूंगी आपसे पर्सनलाइज रोड मैप्स के अंदर। रोड मैप्स मैं आपको तब दूंगी जब आज मैंने आपको फिर कहा है कि मुझे अपना सिलेबस और अपने कोचिंग की टाइमिंग बता दो। मैं तुम्हें एक फुल प्रूफ प्लान बताऊंगी जिससे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिस भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट्स हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक माय प्यारे प्यारे क्लास 12 के भाई बहन।